अच्छा, आपके लिए सिर्फ ये परेशानी की बाइस नहीं है कि आप हार रहे हैं, आपके लिए तो ऐसा लग रहा है कि परेशानी की बाइस की बात यह है कि आपकी पार्टी ऐसा लग रहा है कि इतने जवाल की तरफ है कि इख्तिताम की तरफ जा रही है, आप तो मुकाबला ही नहीं दे रहे हैं किसी को। शाहजेब देखें, जो आपने कहा है आई एग्री विद इट, इसकी वजूहात भी देखनी चाहिए ना कि जो सवाल आ रहा है, जो डिफ़िकल्टीज़ एमक्यूएम के सामने आ रही हैं, उनकी वजूहात क्या हैं। आफ्टर 22 जब हम लंदन से अलग हुए, उसके बाद के इलेक्शन में हमें पिछले इलेक्शन से ज़्यादा वोट पड़े, 7.5 लाख वोट पड़े थे हमें, ठीक है। अब आप कराची और एमक्यूएम का जो एक किस्सा है उसको मैं आपके तवज्जो से आवाम तक रखना चाहूँगा। डे 1 से हमारे वोट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, आज तक की जा रही है। हमारी 14 सीटें चोरी करके पीटीआई को दी गई, ठीक है। सेंसस में हमारा वोट बैंक, हमारी पॉपुलेशन को डिस्टर्ब किया गया। उसके बाद मैं ले आता हूँ आपको डिलिमिटेशन पे, जहाँ मेरा वोट बैंक टूट रहा है। डिलिमिटेशन की गई अपनी मर्जी के हिसाब से, सिर्फ एमक्यूएम के वोट बैंक को तोड़ने के लिए। इलेक्शन के लिए आपने अपनी वोटर लिस्ट डिस्टर्ब की, सिर्फ एमक्यूएम के वोट बैंक को डिस्टर्ब करने के लिए। उसके बाद कोटा सिस्टम ले लेता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ले लेता हूँ। इन सारी चीज़ों के बावजूद 7 वोट जो एमक्यूएम के पास हैं, जो कराची का मैंडेट है, हमने अपने कराची के इश्यूज़ के लिए ही इस्तेमाल किए। हमने पीटीआई को ज्वाइन किया, पीटीआई ने डिलीवर नहीं किया। हमें पता था कि ये 14 सीटें चोरी करके दी गई हैं पीटीआई को, उसके बावजूद हमने एग्रीमेंट किया, 3.5 साल कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने नून और पीपल्स पार्टी से एग्रीमेंट किया। आज हम पछता रहे हैं, क्यों कि उनके जो भी वादे थे वो आज पूरे नहीं किए जा रहे। हमने ये बड़ा आसान काम है, छोड़ देना, मैं कहाँ जाऊँ। वो सारी चीज़ें अपनी जगह, मगर ये देखें आप कि कराची के साथ जो ज्यादतियाँ की जा रही हैं, कराची की जमात तो है ना, मैंडेट तो कराची का ही है ना एमक्यूएम के पास, मगर इसके साथ ज्यादतियाँ क्या क्या की जा रही हैं जस्ट टू ब्रेक द वोट बैंक, और फिर दूसरी पार्टियों को, आर्टिफिशियल पार्टियों को लाके दिया जा रहा है। कराची के साथ ज्यादती हो रही है, कराची की जमात के साथ ज्यादती हो रही है। उसके बावजूद मलीर में, जो कि कराची का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को हरा दिया, और आप लोगों को इमरान खान ने हरा दिया, जिसके बारे में आप कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में आपका मैंडेट छीन के इमरान खान को दिया गया था। मैं शाहजेब इसको हार नहीं समझता। देखें, ये हार सिर्फ एमक्यूएम की नहीं है, किसी भी एंगल से जीतनी है। सुन लेना, ये एमक्यूएम की हार नहीं है, सारी सियासी जमातों की हार है। 90% लोग नहीं निकले हैं वोट डालने। इतने बड़े बयानिए के बाद पीटीआई के, पूरे मुल्क में बड़ा बयानिया चल रहा है उसका, कराची में नाकाम हुआ है। 8% लोग निकले हैं वोट डालने के लिए। ये लम्हा फिक्रिया है, ये लम्हा फिक्रिया है, ठीक है ना। देखिए, कराची के लोग तंग आए हुए हैं, एमक्यूएम से नहीं। एमक्यूएम को तो फिर माफ कर देंगे, मगर जितनी दूसरी जमातें जो एमक्यूएम के वोट से इक़्तिदार में आती हैं, ना पीटीआई ने डिलीवर किया, ना पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया, ना पीएमएलएन ने डिलीवर किया। कराची के लोग इसलिए फेड अप हैं, कोई नहीं निकला। कराची के लोग निकले क्यों वोट डालने? कराची का हाल देखें ना आप, कराची का हाल सत्यानाश हुआ है। एमक्यूएम की वजह नहीं है सिर्फ ये। एमक्यूएम देखें, इक़्तिदार में रही भी है तो एब्सोल्यूट पावर कभी नहीं रहा है एमक्यूएम के पास। मेरे 4 साल मेयर के मैं नहीं डिलीवर कर सका, क्या मुर्तज़ा वहाब साहब डिलीवर कर चुके हैं, कर सक रहे हैं? कराची के साथ ज्यादती है। ये टैक्स पेयर कराची का नाराज है सियासी जमातों के साथ, ये सबूत है। पीटीआई नाकाम हुई है कल के इलेक्शन में, 8% लोग निकल के वोट डाल रहे हैं पीटीआई को। है कि अगर पीटीआई वोटर टर्नआउट कम है तो एक परेशानी की बात है, बिल्कुल परेशानी है। अगर ज्यादा परेशानी की बात आपके लिए ये है मेरे कि लिए, जो कम टर्नआउट है, मेरे लिए क्यों होगी? देखें, मेरी गलती बता दें क्या है। सुने, एक सवाल फ्रेज करने दें। आप पौने 4 साल रहे तहरीक इंसाफ के साथ, आपने कहा जी हम तो कराची के अवाम के लिए उनके साथ थे। आप कहते हैं उन्होंने पौने 4 साल डिलीवर नहीं किया। फिर आप आ गए इस इत्तेहाद में, जो कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। आपने कहा आप इस इत्तेहाद में भी पछता रहे हैं। तो जो पौने 4 साल का बैगेज है वो ना पीटीआई पे करती नजर आ रही है। आमिर लियाकत हुसैन साहब की सीट थी, वो लोग निकाल गए। एक सीट जो डिप्टी इकबाल साहब की थी उसमें तहरीक इंसाफ नहीं खड़ी थी, मगर तहरीक मेरा कंसर्न नहीं है, मेरी परेशानी वोट बैंक की नहीं है। लिसन टू मी, पार्टी भी जीते जा रही है। नहीं, मैं मानता नहीं, मैं मान नहीं रहा। नहीं, हम नहीं फारिग हो गए। कराची का मैंडेट हमारे पास है। देखिए, फारिग मैं नहीं हो रहा, मैं फारिग नहीं, एमक्यूएम फारिग नहीं हो रही है। एमक्यूएम
के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो कराची के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जिनको हम इक़्तिदार में लेके आ रहे हैं। मैं पीटीआई के साथ क्यों गया था एग्रीमेंट में कि कराची के मसाइल हल हों, हमारे मिसिंग पर्सन्स बाहर आए, हमें स्पेस मिले, हमें वो स्पेस भी नहीं दिया जा रहा। मेरा मैंडेट तोड़ा जा रहा है, चुराया जा रहा है, मुझे वो स्पेस नहीं दिया जा रहा। तुम आप एमक्यूएम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एमक्यूएम जिस तरह से डिलीवर कर रही है, दूसरी जमातें नहीं कर सकती। मुझ पे जितने ऑपरेशंस किए गए हैं आज तक दूसरी जमातों पे नहीं किए गए। वो मजे का हिस्सा है जरूर, मगर मसला यह है कि आपके बगैर ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल सकती थी, आप निकलते तो गिर जाती और गिर गई। आपके बगैर सवाल तो सुनिए ना, और आपके बगैर ना ये वाली हुकूमत चल सकती है, आप निकल जाएं तो गिर जाएगी। मुझे ऐसी मजबूरी बताएं कि आपकी क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसको भी रिलीफ मिल जाता है, नून लीग के केसेस में भी रिलीफ मिल रहा है, तो ये आपको नहीं मिलता। ये आप देखें, ये कराची की आवाम देखें, पाकिस्तान की आवाम देखें। कराची के मैंने सुने आपके बगैर हुकूमत गिर जाती है, आप हुकूमत में भी बैठे हैं, मैंने कराची के इश्यूज के लिए पीटीआई को ज्वाइन किया, कराची इश्यूज रिजॉल्व हों। मैंने इसके बाद नून को ज्वाइन किया, कराची के इश्यूज रिजॉल्व हों। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि हमने अपने 7 वोट जिस जगह के लिए लगाए थे, जिस काम के लिए लगाए थे, वो पूरे नहीं हो रहे। तो ये तो पाकिस्तान की आवाम देखे ना। मैं किसके पास जाऊं? लिसन, मैं किसके पास जाऊं? 3 जमातें बड़ी हैं, मैं किसके साथ ज्वाइन करूं? आप जब इतने अहम हैं और आपके वोट्स इतने अहम हैं, इसका मतलब है कि आप लोग, जो आपकी राब्ता कमेटी है, वो इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है कि आप कराची के मामले में मसला नहीं कर सकते। आप लोग जाती तौर पर कॉम्प्रोमाइज। उसकी वजह बताइए। नहीं, उसकी वजह बताइए। लिसन टू मी, उसकी वजह बताइए। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमारा मैंडेट तोड़ा जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, मेरी पॉपुलेशन खत्म कर दी गई, मुझे हल्का बंदियां, मेरी उसमें बेईमानी की जा रही है, जेरीमैंडरिंग की जा रही है। क्या ये इदारों को नजर नहीं आता? आपके हिसाब से मेरे केसेस नहीं खत्म हो रहे। एमक्यूएम के ताली बजाने के केसेस एज इट इज हैं, नैब के केसेस सारी जमातों पे खत्म हो गए हैं। हिसाब से और आपकी मर्जी से भी हल्का बंदी हो जाए ना, तो कल आप इमरान खान को नहीं हरा सकते थे। आप आमिर लियाकत नहीं, मैं हल्का बंदियां की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हल्का बंदियां अगर आपकी मर्जी से भी कर दें, तब भी आप मैं समझता हूं सारी जमातें हारी हैं, कल सारी जमातें हारी हैं क्योंकि कराची को डिलीवर नहीं किया। मैं तो हारा हूं, मैं तो एक्सेप्ट करता हूं। आप मुसलसल हारे हैं। नहीं, आपका वोट बैंक मुसलसल मेरी उसकी वजह है बड़ी ताकतें जितनी गवर्नमेंट्स रही हैं, उन्होंने एमक्यूएम के लिए क्या किया। इमरान खान ने मुझसे वादा किया कि मिसिंग पर्सन निकलेंगे, मुझे स्पेस मिलेगा एक पॉलिटिकल, मेरे ऑफिस खुलेंगे, नहीं खोल सके, झूठ बोला मुझसे 3.5 साल। उसके बाद पीटीआई से, नून से एग्रीमेंट किया, पीपल्स पार्टी से एग्रीमेंट किया, यही वादे इन्होंने किए। आज उनके केसेस तो खत्म हो गए हैं, मगर मैं 6 साल से कटहरे में रोज खड़ा होता हूं, जाके हर सैटरडे में अदालत में होता हूं। देखिए, कराची के लोग मुझे माफ तो कर देंगे, इन्हें नहीं करेंगे कभी भी माफ, क्योंकि मैं कराची की बेहतरी के लिए इनको ज्वाइन करता हूं, अपने इक़्तिदार के लिए नहीं करता। नताइज को देखते हुए हो सकता है कि आपकी उनके बारे में गलत फहमी हो और अपने बारे में खुशफहमी हो कि कराची के लोग उन्हें नहीं माफ करेंगे और आपको माफ कर देंगे। ये हो सकता है, क्योंकि हालिया नताइज ये बता रहे हैं। और दूसरा, अगर आप हुकूमत चलाने के लिए भी बहुत ज्यादा लाजमी है, उसके बावजूद आप ना कराची के लिए डिलीवर कर पा रहे हैं, ना अपने पार्टी के लिए डिलीवर कर पा रहे हैं, तो सवाल ये उठता है। और आप कामरान टिसोरी मैं डिलीवर कैसे करूंगा जब मेरा आप मैंडेट सुने पूरा मैंडेट मेरा आप नहीं एक्सेप्ट करोगे। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज तोड़ेंगे आप, कराची को 7 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मेरे साथ मुझे पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिलेगी। आप एमक्यूएम कोई टार्जन या एमक्यूएम कोई सुपरमैन नहीं है। एमक्यूएम जिन मुश्किलात से 22 के बाद से आज सियासत कर रही है, वो एमक्यूएम जानती है। बहुत मुश्किलात हैं हमारे सामने, ये पाकिस्तान की आवाम ये देखे। मुश्किलात आपने पीछे छोड़ी थी ना, अल्ताफ हुसैन साहब को आपने पीछे छोड़ा था। आज अल्ताफ हुसैन साहब उन दोनों हलकों में, जहां पर एक पीपल्स पार्टी और एक इमरान खान जीते हैं, ये तो इदारे देखें, एक प्यार यहां से दे रहे हैं, ये तो इदारे देखें ना अपनी वीडियो देखें, ये तो इदारे देखें। मेरा काम है कि मैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ूं। कराची ने जो मैंडेट दिया मुझे। आप कराची के अवाम को, मैं नहीं इंटरप्ट करता, आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपकी पार्टी और कराची के अवाम को बताइए कि भाई कामरान टिसोरी को लगाने से कैसे मजबूत होती है। देखें, अगर आप कामरान की बात कर रहे हैं, कामरान जो होना था वो तो हो चुका। कैसे ही इज द गवर्नर। नहीं, ये इशू नहीं है। लिसन, ये इशू नहीं है। मेरा इशू ये है, मेरे पास 7 वोट हैं, कराची का मैंडेट है, मैं कराची के इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए सारी बड़ी सियासी जमातों से इल्हाक करना चाहता हूं कि कराची के इश्यूज रिजॉल्व हों। हमें धोखा दिया जाता है। 3 अच्छी बातें बताइएगा कामरान टिसोरी। हाँ? 3 अच्छी बातें। मैं उस पर जा ही नहीं रहा शाहजेब, मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है। आपको नहीं, सर वो तो बन गया, उठा के कामरान टिसोरी को दे दिया। नहीं, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? गवर्नर बन गए वो, हमारे 2 मिनिस्टर्स बन गए। फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्यों इतना अहम था आपके लिए ओहदा?
कौन सा ओहदा? तो आपके लिए ओहदा अहम नहीं था इसलिए आपने कमेटी शुरू कर दी। ओहदे मैटर नहीं करते, मेरा मैंडेट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, मुझे पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जा रही। आपने लगवाया या किसी ने आपसे लगवाया? उससे ताल्लुक नहीं है इसका, इलेक्शन का इससे ताल्लुक नहीं है।